अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ऐ हमारे रब, हमें हमारी बीवियों या शोहरों और हमारी औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें मुत्तकी लोगों का इमाम बना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 7वीं ज़ौजा हज़रत ज़ैनब बिन्त हजश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत का जिक्र हो रहा है। गौर से सुनिए प्लीज। बिस्मिल्लाह। गुनाह कैसा हो। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना पानी के आग को बुझाने से भी ज्यादा तेजी से गुनाहों को मिटाने वाला है, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना गुलाम आजाद करने से भी अफजल है। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक असबाज में एक नमाया नाम उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब बिन्त हजश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आला किरदार और हुस्न अखलाक का बेहतरीन नमूना थी। खौफ व खशियत इलाही आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। जो दो सखा और जुहद व कनात गोया आपकी दूसरी आदत बन गई थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दीन, तक़वा, सखावत और नेकी के एतबार से तमाम औरतों की सरदार थी। आइए रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हयात पाक के चंद पहलू मुलाहिजा करें। सबसे पहले इस्लाम लाने वाले जो साबिकीन अव्वलीन के लक़ब से सरफराज हैं, इन खुश नसीबों की फहरिस्त पर नजर डालने से पता चलता है कि सबसे पहले दामन इस्लाम में आने वाले वही लोग हैं जो कतरा नेक तबा और पहले ही से दीन हक की तलाश में सरगर्दा थे और कुफ्फार मक्का के शिर्क, बुत परस्ती और मुशरिकाना रसूम जाहिलियत से मुतनफ़िर व बेजार थे। चुनाचे नबी बरहक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामन में दीन हक की तजल्ली देखते ही ये नेक वक्त लोग परवानों की तरह शम्मा नबुव्वत पर निसार होने लगे और मुशर्रफ सलाम हो गए। इन कुदसी सिफात की हामिल हस्तियों में हजरत ज़ैनब बिन्त हजश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी हैं। हल्का बगोश इस्लाम होने के बाद हजरत सैयदतुना ज़ैनब बिन्त हजश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम के आंगन में अपने मुसलमान अफराद खाना के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की। एक ऐसी जिंदगी जो कुफ्र की तारीकियों से दूर होकर इस्लाम की रोशनी में आ चुकी थी। जलालत और गुमराही की पगडंडियों में भटकने से जो रिहाई पा चुकी थी, गुनाहों की सिहाई जिससे ढल चुकी थी और वो नेकियों के नूर से मुनव्वर व ताबा हो चुकी थी। हिजरत हबशा और मदीना। शब रोज गुजरते रहे, वक्त का धारा पूरी तरह रफ्तार से बहता रहा, लेकिन आफ्ताब इस्लाम के तुलू फरमाने के बाद से हमराहियाने इस्लाम पर कुफ्फार के जुल्म सितम की जो काली घटाएं छाई थी, इनमें कोई कमी न आई, बल्कि रोज बरोज उनके जुल्म सितम बढ़ते ही रहे, लेकिन कुफ्र की आग में कूदना इन्हें गवारा न हुआ। और इसी तरह इन फिदायान इस्लाम ने चारों तरफ से कुफ्र की तारीकियों में घिरे हुए होने के बावजूद अपने ईमान की शम्मा को रोशन रखा। फिर जब बारगाह रिसालत माब अला साहिब सलात व सलाम से हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म हुआ, जब बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म हुआ, तो ये फिदायान इस्लाम अपने घर बार और मादर वतन को छोड़कर हबशा में जा बसे। मुहाजिरीन हबशा इस फहरिस्त में हजरत सैयदतुना ज़ैनब बिन्त हजश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी शामिल हैं। आपने अपने भाई हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन हजश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर अफराद खाना के साथ ही हिजरत की। हिजरत के कुछ अरसे के बाद जब सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत फरमाकर मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ लाए, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी में मदीना शरीफ हिजरत कराई।
आप रजी अल्लाह ताला अन्हा का पहला निकाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम हजरत सैयदुना जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हुआ था। हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तुलुए आफ्ताब से पहले इस्लाम जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु को मौला यानी गुलाम लेकर आज़ाद फरमाया। उन्होंने गुलाम बनाकर ले लिया था, खरीद लिया था और फिर उनको आज़ाद कर दिया था और मुंह बोला बेटा बना लिया था, यानी ले पालक के तौर पर पाला था जब वो उनकी उम्र बहुत ही छोटी थी। हजरत ज़ैनब बिनते हजश रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फूफी उमैमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब की बेटी थी। सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन्हें हजरत ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हा से हजरत ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु से निकाह का पैगाम दिया। अव्वल तो राजी हुई इन गुमान से कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने लिए पास्तगारी फरमाते हैं। जब मालूम हुआ कि ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए तलब है, इनकार कर दिया और अर्ज कर भेजा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं हुजूर की फूफी की बेटी हूँ, ऐसे शख्स के साथ अपना निकाह पसंद नहीं करती। और इनके भाई अब्दुल्ला बिन हजश रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इसी बिना पर इनकार किया। इस पर एक कुरान में आयत उतरी जिसका मतलब है, और किसी मुसलमान मर्द न किसी मुसलमान औरत को पहुंचता है कि जब अल्लाह और रसूल कुछ हुक्म फरमा दें तो इन्हें अपने मामले का कुछ इख्तियार रहे, और जो हुक्म न माने अल्लाह और उसके रसूल का वो बेशक सही गुमराही में है। ये सुनकर दोनों बहन भाई रजी अल्लाह ताला अन्हुमा तायब हुए और निकाह हो गया। हजरत सैयदुना ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदुना ज़ैनब बिनत हजश रजी अल्लाह ताला अन्हा को 10 दिनार, 60 दिरहम, एक जोड़ा कपड़ा, 50 मुद खाना और 30 सा खजूरें बतौर महर अता फरमाई। शादी निभाई न जा सकी। हजरत सैयदुना ज़ैनब बिनत हजश रजी अल्लाह ताला अन्हा 1 साल या कुछ अरसा या कुछ ज्यादा अरसा हजरत सैयदुना ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजियत में रही। फिर आपस में नासाजगारी पैदा हो गई। आखिर हजरत ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्हें तलाक देने का इरादा कर लिया, लेकिन जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर इस बारे में बात की तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसा कि कुरान करीम में है, तर्जुमा अपनी बीवी अपने पास रहने दो और अल्लाह से डर। अपनी बीवी को अपने पास रहने दे और अल्लाह से डर। उलमा फरमाते हैं हजरत ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा के रोकने का हुक्म देने में मकसूद हजरत ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु को आजमाना था कि ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा की रग़बत बाकी है या बिल्कुल ही खत्म हो गई है। इस वक्त तो हजरत सैयदना ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हा रुक गए, लेकिन कुछ अरसे के बाद दोबारा बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ज़ैनब को तलाक दे दी है। मैंने ज़ैनब को तलाक दे दी है। इस्लाम में किसी को किसी पर रंग व नस्ल और इलाके की बुनियाद पर फजीलत हासिल नहीं, बल्कि इस्लाम में फजीलत का मियार तक़वा है। चुनांचे अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह के यहाँ तुम में ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में ज्यादा परहेजगार है। किसी गोरे को काले पर या काले को गोरे पर, किसी अरबी को अजमी पर या अजमी को अरबी पर, किसी आजाद को गुलाम पर या गुलाम को आजाद पर, रंग और नस्ल की बुनियाद पर कुछ फजीलत नहीं है, बल्कि इनमें जो बड़ा मुत्तकी है वही अफजल भी है। इसका अमली इज़हार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फूफी की बेटी का निकाह एक आजाद करदा गुलाम के साथ करके फरमाया, जिससे गुलामों को नीच तसव्वुर करने की नहायत कभी सोच की काट हो गई। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम निकाह। हजरत सैयदुना ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु के तलाक देने के बाद जब हजरत सैयदुना
زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت پوری ہو چکی تھی تو سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا، اور اس کے لیے حضرت سیدنا زید یعنی انہی کے سابقہ شوہر کو ہی منتخب فرمایا، تاکہ لوگ یہ گمان نہ کریں، یہ شک نہ کریں کہ یہ نکاح زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضامندی کے بغیر زبردستی واقعہ ہوا ہے، اور انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ اور زینب کو میری طرف سے نکاح کا پیغام دو۔ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے۔ جب حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹے کا خمیر کر رہی تھی۔ فرماتے ہیں جب میں نے انہیں دیکھا تو میرے دل میں ان کی اس قدر عظمت پیدا ہوئی کہ میں انہیں نظر بھر کر دیکھ بھی نہ سکا، کیونکہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں پیغام نکاح بھیجا تھا۔ لہٰذا میں ایڑیوں کے بل گھما اور پشت پھیر کر کہا، اے زینب خوش ہو جاؤ، کیونکہ مجھے محبوب خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہیں نکاح کا پیغام دیا ہے۔ اب آگے انشاءاللہ کل دوسرا پارٹ ہوگا۔ اللہ حافظ۔ اب زینب کا جواب سنیے کل انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔